शिव भगवान के लाडले मीठे, कोटों में कोई चुने हुए, भगवान से नया जन्म लेने वाले, भगवान की पालना में पलने वाले और भगवान से पढ़ाई पढ़ने वाले, और पढ़ लिख कर नवाब बनने वाले, राजा बनने वाले, देवता बनने वाले, बाकी सब आत्माओं के पूर्वज और पूज्य आत्माओं का आप हैं ये जो इतने बात गिनाई हैं। पूर्वज भी आप हैं, किनके? बाकी सारे धर्माले आगे। तो शिव भगवान आपके आने से राजी होके चाहे तय करया कुछ भी ना हो, सिर्फ आगे और सुन रहे हो, इसी पर राजी होके क्या करता है? आपकी सारी समस्या, सारी परेशानियां खत्म कर देता है। लेकिन ठीक से सुनोगे तो आखिर बैठी ऊँघन लाग जा, सो जा तो ऊँघ कर दे भाई, उसकी बात सुनो और कार्य बढ़ती रहो। सही सुनने की पहचान है ना, नाट भी अलग ही और हाँ हूँ भी को भाई। तो सही अगर सुनोगे तो आपकी परेशानी नहीं रहेगी। ये तो होगी परेशानी खत्म करना, क्योंकि बहन और सिर्फ परेशानी खत्म कर दे, घर वो का वो नहीं जा, घर के भी वह के वो उसे नहीं जा, तो भी कोई स्वाद नहीं आया। सारे बदली कर दे, सारे बिना खोट के कर दे और टूटा काट दे, यानी संपन्न कर दे, भरपूर कर दे। मारे यूं नहीं समझ माओ के कसरे कसरे कोई नहीं रहा, और सब मारा घर नहीं, मारा घर ठीक बना दे और पड़ोसी हो लड़ोकड़ा नाक में दम कर दे, नाली का पानी मार का नहीं क्यों आया। तो दुनिया ही नहीं बनानी पड़े, किसे दुनिया उसमें लड़निया एक भी ना रहे। तो यू काम करने खातिर बाबा ने हम छाटे हैं, छाटे जन्यों को आपने यू काम करना है, क्योंकि मेरे तो शरीर नहीं। कई नए भी आते रहे न, तो उन खातिर बीच बीच में ये बात भी बताता रहूं कि भगवान वो है जिसका शरीर नहीं, अशरीरी निराकार, और काम इतना बड़ा करते हैं, करवा ले है, इसलिए उसको करण कराउन हार बोला। एक तो यह बात किसी ने नहीं पता था
कि भगवान बड़ा तो है, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का न्यू अर्थ लाया कर दे कि मैं भी कर सके, मुर्दे में जिंदा भी कर दे या सोचा कर दे। लेकिन न्यू को नहीं बेरा था किसी ने भी कि वो इस पुरानी दुनिया ने नहीं बना दे। तो नई दुनिया बनाने में क्या करना पड़ेगा? एक तो आदमी है वो सारे ठीक करने पड़े, उनमें कोई विकार नहीं रहे, न काम रहे, न क्रोध रहे, न मोह रहे, न लोभ रहे, न अहंकार रहे, ट्रेड। क्योंकि ये होंगे तो वो आदमी अच्छा कौन लगे, क्या लगेगा? तो ये चीज खत्म कर देगा वो। ये चीज ठीक हो जाए तो मानस का क्या बिगड़ रहा है? नफरत इसलिए हो है कि उसमें ये बीमारी है। जो कर नोट है 500 का, 1000 का, गायरम पड़ गया, और उसने साफ कर दे, ठीक कर दे, तो क्या बिगड़ रहा है उसका? उतने रुपया का वो नोट। न्यूए आदमी का भी कि मैं नहीं बिगड़ रहा, जब उसके ये खोट साफ कर दे तो। और किसे पाए हुए को नहीं, कोशिश तो कर ली, महात्मा आए, गुरु गोसाई आए, उन्हें अपना अपना ढंग से करी कोशिश, नाम दिए, फलान करे, योग सिखाया, लेकिन वो योग भी नकली था। ये बेरा पटाजे बस लिया आज, पहला भी योग तो करा कर देना। रामदेव से कहा करता, कितने शिविर लाया करता, और उसमें क्या था भाई? यू आसन करो, बोल टेबल टेको हाथ धरती में, और भी कितने चक्रासन था, मयूरासन था, कितने कितने नाम दे रखे थे, पर वह किसके बस के हैं? जिसका कोई बीमारी नहीं वो तो कर दे, और जिसके बर्थडे ना मुर्दे हो वो क्यों कर ले? जिसका रग रग में बीमारी हो, हाथ ठावे तो आहा हा हा कर, पांच ठावे तो कर, वो क्यों कर मयूरासन कर देगा? उसका तो मुँह मोर बना रखा है। तो इसलिए वो नकली थे, क्योंकि जिसने जरूरत थी वो कर नहीं पावे। ठीक ठाक है, उसने करने की जरूरत क्या है? वो तो मुझे ठीक है, इसलिए अनुपयोगी थे, यूजफुल नहीं। लेकिन धंधायु उनका भी चाल गया, विदेशा में भी चाल गया। किरा कितने की योग सिखाओ, न्यू कहते भारत का योग मशहूर है, और उड़े दुकानदारी बन गया। लेकिन भारत का प्राचीन योग असल में क्या है? वो तो ही बेरा पटा शिव भगवान, जो योग का प्रणेता, उसने बताई। अजय बेड पर पड़ा है वो भी कर लो, बीमार कर लो, बूढ़ा कर लो, सब कर सके, क्योंकि असली योग तो वो भी भगवान तो आया है कष्ट दूर करने, तो उसने आके योग सिखाया है। और इसका आसान कुछ भी नहीं है। उस नकली ते बिदके हुए गनखरे युवा हैं, वो लोवा नहीं बढ़े, अकी वो होंगे। और सत्संगा न कि मैं बिदका दिए गनखरे,
अकिए तो बस मरे उड़ाए गीत गा के और चा पी के उठा हुए प्रसाद खा के। बात कोई सुलझाते नहीं, घर की समस्या क्यों कर सुलझेंगी, आदमी की परेशानी क्यों कर सुलझेंगी, इनका कोई जिक्र नहीं। इसलिए भक्ति से, सत्संग से, गुरुओं से और ये तथाकथित सो कॉल्ड योगाचार्यों से सब उल्टे हट गए। अब क्यों फालतू पढ़ना, टाइम खराब करना है। टसकी जाओ और गोली खाए जाओ, जी है इतना जी जाओ भाई, यू अपना लिया। न्यू को नहीं टोलना और कोई बढ़िया रास्ता टो लिया हो, कोई रेमेडी टो लियो ना। जो कर रहे हैं वो फालतू ढोंग है, और कोई इलाज ये तो नहीं जीना पड़ेगा। वह रेट टाली बनेगी, रेट चाल था। एक दिन अपने डांगर प्याना आ गया रेट पर, डांगर बिदके खुड़के थे, कई डांगर बिदक जाके ने बोला भाई रेट न थामिए, पानी पीना है। रेट थाम दूंगा तो पानी बंद हो जाएगा। इस रोड़े में चलते पीना पड़ेगा, इस चूच में पीना पड़ेगा भाई। तो शिव भगवान ने ऐसा योग सिखाया, इसका आसान कुछ नहीं। अकमन ने याद करो, ऐसे हो गया योग। इसका आसान कि मैं हो सके है, अक मैं बाप हूं थारा। और मन याद करो, इसका आसान कोई चीज बता दो। लेकिन इससे पहले यानी मन याद कुकर करोगे तो मेरे बारे में जानना पड़ेगा। याद वो ही रहेगा ना जिसके बारे में ज्ञान होगा। आपने आपकी माँ की संदूक में ना दे रखे है तो तीर क्यों कर याद आऊंगी, आऊंगी। बेरा होना चाहिए, इसका नाम ज्ञान है। पता हो भगवान जो बाप बताओ है अपना आप ने, वो किसा है और क्यों कर याद करा उसने, कह दिया है की तरह है। इन बातों का तेरा होना चाहिए, इसका नाम ज्ञान है। तो ज्ञान में कोई मुश्किल है? मुश्किल तो शास्त्र थे। अब वेद पढ़ो, इसे लंबे लंबे श्लोक जिसका न्यू विराम पूर्ण विराम कड़े सी आ गया, अर्ध विराम कड़े सी आ गया, संधि संस्कार मिला मिला के पूरी लाइन एक डंडा खींच दिया, बोले भी ना था। वह थे मुश्किल तो औरा ने ज्ञान कठिन बनाया, पेचीदा बनाया। भगवान ने बिल्कुल सिंपल, क्यों सुनने बेरा था, मेरी बात सुननी है, इसे आओगे जिन न सकूल का मुंह माता है ना देखे। संधि तो छेद कड़क रहे थे। बनी भी भाई, अब माता है ज्यादा है भाइयों का प्रतिशत तो 20% भी कौन दिखता नहीं, देख लो सारे ही हुए हाल। उसने बेरा था हुए भी, क्योंकि हम फिर सारे न्यू कहते हमने सब किम देख रहा क्या, मारते सुनाने की जरूरत को नहीं, हमने सब किम सुन रहा क्या, सुन भी रहता है। महाभारत रामायण की कथा कहानी के थोड़ी सुन रहा है, सारी सुन रखी है। तो वो सुने भी को नहीं, सुने तो माताएं कन्याएं की, क्यों न कोई सुनाया ना करता। मंदिर में भी जान लग जाए ना तो कहते मैं मूर्ति घर ला दूंगा ले तू कटे लेकर ना जा, थोड़ी घंटा आध घंटा कटे सांस आ जा, जूड़ी रखने कर रसोई में
के बड़का कह और उनमें भी फुर्सत मिल जाए तो दो खोला और बांध दे, ले इनके गोबर के लटा पीन रहे, फुर्सत नहीं रहनी चाहिए। या से बाकी कर रहा कि स्कूल में करा भेजे, और आप भी चालाकी में शामिल हो। ईद तो भेजन लागे लड़कियां ने भी, नहीं तो पहला छोरी जाग दे पाड़ी, मारे टाइम की बात करता, छोरी गोबर गेट बिटोड़ा कर दी बना, क्योंकि ब्याह तो पहले उसने बिटोड़ा बनाना जरूरी था। वो बिटोड़ा बेच के तो उसके हाथ पीले करने और पीछे खड़ता थे। वह छोरा फिर स्कूल में जाएगा, फिर छोरी पाड़ी होगी, छोरी होगी को बूढ़ी लुगाई होगी, वह पाड़ी ला दी। कोई रिटायर्ड आदमी बूढ़ा आदमी हो, वो छोरे ने बोले अब बाबू तो फुर्सत होगी तेने, क्योंकि पहले तुम्हारे बताई थी कि आदमी ताते लोग दहंडी जा, ये भी छोरे का करना है, ये भी का ब्याह करना है, इसका रोजगार का करना है, उनका लगे रहेगा, और वो उनका हो जा बंदोबस्त, फिर ना उसने विराई के करूं क्या का पाछा बाजन की पड़ की आदत कि उसने ना सुमरण करना, ना मौत दिखा, ना परमात्मा का बेरा न्यू लग गए, कोई बिरला लग गए। तो सूर्य ने बोले बाबू तू ठाली रहे, तू इनमें सहन हंडा ले आकर थोड़ी बार, बाकी तू ले अपना टोरा फोरी में रहे, मारा क्या कमी है, टोरा फोरी करीब तू। एक दिन मैं इसलिए जा रहा था जंगल में, ओले आ गए, मी आ गए, आवे बीजा टपक दे, सोरे बैठक में ताश खेल, कुआड़ करे बंद पिछवाड़ा हो के पीटे कुआड़ा न खोलो रे खोलो, ला कौन से ला टोरा पूरी का साला क्या बने। तो फिर भगवान गया क्योंकि टसक दे तो नहीं गए, आ गया तो उसकी सुने, जब फायदा हो उसका तो वह उसे तो सुने को नहीं, जहाँ तो भाई कम हो जाए कि वो इन्हों का ध्यान नजारा मेरा क्या है कर माताएं करना है, वो अपनी जाना शुरू करें तो उनका पाखड़े गए। आप लोग किसे न्यू भी हैं, माताएं भी पाखड़े गाल रहे कई भाइया के, और किसे यूं लेकर ना जा, अगला कटा जा के दे यो किस पर भी काम लेना है, कदे बाजार में भेजना, कदे किमें काम तो करवानी, उन पर भी पांख गए। तो उड़े आना और टिकना कोई मामूली बात नहीं है। आपने बहुत पेपर पास करे हैं, जब जाके आड़े टिक पाए हो, हरेक न करे हैं, चाहे भाई हो चाहे माता। एक पेपर सब ने टोका टाकी का कित जावे, क्यों जावे, उड़े के बोरी गिरेगा पे, इसी बात सुननी पड़े, अपना काम कर लेना। तो गई तो तेरी टांग काट दूंगा, ये सुननी पड़ी ना। कई दिन तो लुकमा छुकमा का खेल चला, एक खेल है लुकमा छुकमा, वो अड़े तो चला कदे को देख ले, कदे को पड़ोसी बता दे, तारे घराली तो उड़े गई तेरे हाथा तेरा कड़े छपाऊंगे इसने से किससे काम की ना हो
यू शका उसने पिटवाओगे रोके, यू काम चल रहा। लेकिन जब दृढ़ता पक्की होगी जिसकी, और जो पहले आए थे वो तो टिकेंगे। लेकिन उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ा, सुनना भी पड़ा है, पिटाई भी उठनी पड़ा है। इसे बहुत उदाहरण शुरू से है, दादियां ने भी पिटाई उठी है, ज्यादा ही तो बल्कि कम हो गए, क्यों तो दिखाने नहीं हो गए। किसी शहर में देख ले, सारा सेंटर है, किसी की रिश्तेदार पाओगे वह भी ज्ञान में है। तो ये सारे बन गए। एक तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल है नहीं। मुश्किल है तो उनकी अपनी लाचारी, अपनी ढील है, अलबेलापन है, आलस है, लेर है। तो भगवान ने आके खुद के बारे में बताया, फिर हमारे बारे में बताया। अपने बारे में कोई बता दे तो ये कोई मुश्किल ज्ञान है? इसका आसान क्या होगा? और किसी का रागड़ जो हो तो वह तो मुश्किल भी हो जाए। हमारे बारे में बता दे कि यू तेरा 84वां जन्म है, या किसी ने बताई थी कि मेरे 84 जन्म हुए, और वो भी मानस के रूप में। ना तो नहीं सोचा करते गधे घोड़े थे पहला, बनते आए ये मानस का। क्योंकि यह यूं सुना रखा था कि 84 लाख जूना में चक्कर काट के सब में बना के एक बार नंबर आओगा आदमी का। दुर्लभ जन्म का है मनुष्य का जन्म। बेरना या डरान खातिर भी ठीक उन्हें बेराय कौन था? बेराय कौन था? भगवान ने आके बताए ना, आदमी आदमी बनेगा। बढ़िया बात हुई ना। इससे बढ़िया और क्या होगी? अकवा ठीक थी, कुत्ते बिल्ली बनना रही। या एक चीज भी काम की पकड़ ले तो भी बतेरी। सूर बनन तो पांडा छूट गया, गोबर खाना पड़े। या छोटी बात है कि आदमी आदमी बनेगा। ये ना पड़ता लाके देखो। और किसे सत्संग में भी यह बात नहीं, किसे में भी। वह अगली बात है भाई, आदमी भी आदमी तो बनेगा, आदमी बन जा, दुखी टूटा भी ना लकड़ा, रोगी भी नहीं जा, घर भी बूंदा मिल जा या बना ले, तो इस आदमी तो क्या फायदा? आदमी बढ़िया होना चाहिए। अरे एक बार नंबर आवे घने किमे बन के, तो टनाटन नहीं होना चाहिए। एक जन्म तो कोई कसर के रहनी चाहिए ना, तन में कोई रोग होना चाहिए, सारे बढ़िया होने चाहिए। क्यों लावा भाई सब का यू मानस जन्म ई नंबर आया है, जया लावा तो बूढ़े अच्छे के फिर ब्याह करने तो पहले के बहु देख के आऊंगी, सारी बढ़िया होंगी। फिर तो लड़के भी सारे बढ़िया होंगे, आदमी सारे बढ़िया होने चाहिए। अगर यह बात सच्ची हो तो 84 लाख वो बर्थ के जूना महा ढूंढ के एक बार आदमी बनेगा, तो आदमी बहुत बढ़िया होना चाहिए। उससे बढ़िया कुछ भी ना, लेकिन एक भी कोई नहीं सा कोई। अब कति अपनी तो मौज है, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, सारे दुखी। इसका मतलब बात की में और है। तो शिव भगवान ने बताया कि मन ने बनाए थे तम बहुत बढ़िया टनाटन, और फिर स्वर्ग बनाया था मैं, और हम देवता बनाए थे। देवताओं के फोटो देखा है ना, टनाटन नहीं खड़े हैं, सजे सजाए खड़े हैं। लक्ष्मी नारायण का फोटो देखो, किसे थे? नहीं तो फोटो कड़ता हुआ जैसे नहीं हुए तो भाई कोई
आदमी किसा है उसका दूर हो तो उसका फोटो दिखा दे, तो ये देवता के फोटो रहे। लेकिन यूं कौन बेरा था ये वो देवता कड़ गए, इस दुनिया में कौन दिखते मर खुर के किसे नहीं बेरा था ये देवता फोटो तो है भाई बढ़िया बढ़िया, लेकिन गए कितने ईव किस एक नहीं बेरा। शिव भगवान ने बताया वह धीरे धीरे 5000 साल लागे उन्हें बिगड़ते बिगड़ते, और क्यों 8 जन्म उनके सतयुग में सारा खाता बता दिया। तो 8 जन्म में भी धीरे धीरे 9वां जन्म आया, थोड़े 2 कला कम होगी। जो करे एक आदमी 18 साल का है 19 साल का, 1 साल में तो बेरा ना भी पटे है ना, तो घटा तो सही वो 1 साल में से बजा है, लेकिन ना पाए को नहीं हो। लेकिन एक जो 5 साल का देखा और फिर 70 साल का देखा तो बदला नहीं पाओगा। क्यों वो है न्यू बनी। देवता थे जब तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन जन्म बदले, 8 बदले, फिर त्रेता 12 बदले, फिर द्वापर में बदले, जन्म बदलते गए घटते चले गए। आदमी का एक दिन मजूरी को नहीं पड़ती, टाइम लग गया। न्यू 5000 साल में वह देवता ईशे हो गए, यानी थम थे जो इसे टूटे फूटे पड़े हो, थमे थे। 5000 साल में थारा युवाल हो गया, समझ में आ गई। किस किस का जचरी है कि हाँ हमें देवता थे। देखो ये तो समझ में आ गई बात सही। तो पछतावा है नहीं होता, यू के होया भाई, कह तो किसे ठेर कर किसे हो गए, अफसोस तो है ना। एक तो बढ़िया या बताई हुए ठीक है, बता दिया खाता, इससे भी घनी बढ़िया ने बताया थामने जब फिर उसे बना के चढ़ा दूं तो यह है असली काम की बात। अना बेरा भी बढ़ गया नुए टसके जावा याद करी जावा हम थे उससे क्या हुआ। असली बात तो यह है कि वो इब्नू बताओ मैं फिर बना दूंगा उसे। इस पुराने शरीर में बैठे बैठे हमने पढ़ा दूंगा, जुकर पुराने लत्या में बांध नहीं बैठा दे तो न्यू समझो मैं हमने बांध बैठाऊ हूँ। बांध बैठना अच्छा लगे है ना, या तो बढ़िया बात होती होगी हैं, बांध बैठे होगे आप लोग भी, मैं भी बैठा, तो कितना बढ़िया है। सिर्फ लत्ते लत्ते बूंदे हुए हैं ना, भीतर तो उसने मटना लाओ है। और बनवाड़े आज संभाल कुआ आज फलाने का आज दकड़े का बांधना हो खूब माल कुआ है, क्योंकि उसमें दोनों डाल तैयार करे हैं, ऊपर से भी वो सुतरा लग गया, भीतर से भी मजबूत हो जाए, दोनों काम है बांध बैठन में, समझे। तो बाबा ने कही मत हमने बांध बैठा के तैयार कर दूंगा, आगे जाओगे जरा लत्ते लत्ते बदलने रह जाएंगे, मामा वाले लत्ते पहन जाएंगे। लत्ते कौन ने आग्रह मामा। तो आगे नई दुनिया आएगी, उसमें आपका नया चोला तैयार है।
लेकिन त्यारी बानी बैठना है। हर माल के खुआओगा बाना में, यू ज्ञान न माल है। देख लो, यू कम खागा तो वो दुबला पतला बोधा ही नहीं जाए। तो असली काम की चीज यह है, भगवान ने कहे तुम जो देवता थे 16 कला संपन्न, यानी सारी डाल टनाटन, ना तन में कोई गड़बड़, ना मन में कोई बेचैनी, ना धन की कोई कमी और ना आदमिया की शिकायत। आड़े की पसंद के मिल जाए, नहीं तो तन किसने बिगाड़ा? यू किसने बिगाड़ा? भगवान पर दोष तो नहीं कर, खरी खोट भगवान का लाते हैं। राम ने कर दी बिला, राम ने नहीं करा, ये सारा बिगाड़ हमने करा और अज्ञान के कारण हो गया। और बाबा टालन खातिर कह दे ड्रामा अनुसार हो गया। भाई किससे पर का भी क्यों नाम लिया? भाई हम क्यों नाम लिया? जनसंख्या ने जोटे जेल मारी, ये साथ समझ मारी बात। तो इस काम की यह बात है कि जब भगवान बनान खातिर आ रहा है, मारे खातिर आ गया, तो हमने की कसर रखनी चाहिए। तो पहली कसर कितनी रखनी चाहिए? वो जो पढ़ावे है बैकड़ता को नहीं, वो भगवान बैकड़ा नहीं करता। पागल आदमी, ना समझ आदमी तो बैकड़ा करे, क्यों तो मुँह बोलता चली जा, कहीं कहीं दिमाग ठीक ना हो जिसका। लेकिन भगवान की तो एक एक बात वरदान हो। अनु कहे थम भी जब ठीक से बोलना सीख जाओगे ना, थारे वचन भी वरदान हो जाएंगे। लेकिन वरदान कह दोगे, वरदान का मतलब जो कह दिया वो होगा। जिसने यूं कह दे यू वचन सिद्ध है, यू जो बोलने काट देगा वो होगा। कई महात्माएं हुए हैं, वरदान भी शराब भी, वो शराब भी दे देंगे वो भी होगा। बड़ी पड़ी है कथा, बड़ी पड़ी है, फलाने ने उसने शराब दे दिया, उसने वरदान दे दिया, तो वो होगा। ये अपनी है बात। तो अब हमारे वचन कीमती वरदान कर दोगे, जब हमारे वचना में व्यर्थ निकल जाएगा और नेगेटिव। एक भी वाक्य हमने बिना जरूरत बोलना नहीं चाहिए। बोलने से पहले क्या तोलो, पहले तोलो फिर बोलो। तोलना क्या है? कि जो बोलूं हूँ वो मेरे काम का है, जिसने बोलूं हूँ उसके काम का है। जब दोनों है के काम का नहीं तो क्यों बोलूं हूँ? ये है तोलना। अब बोलने से पहले तोलो, किसी का हित में नहीं, फायदा ही नहीं तो क्यों बोलो? क्योंकि बोलने में हमारी एनर्जी खर्च हो है। जब आप टेप चलाओगे या फोन चलाओगे तो इसकी बैटरी खर्च हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं? न्यू हम भी एक सेट, हम रेडियो लगा लो चाहे वो हम बोला है तो हमारी भी ऊर्जा, हमारी एनर्जी खर्च हो गए। तो हम 84-83 जन्म लेते लेते हमारी ऊर्जा घटती चली गई। और जितनी एनर्जी घटेगी उतने अंदर रोग बनेंगे, क्योंकि आत्मा की शक्ति से ही शरीर चल रहा है।
आत्मा निकल जाती फिर के चल रही, और आत्मा में शक्ति घट जाएगी तो भी इसकी रफ्तार घट जाएगी। ये समझने की बात है। तो खुराक क्यों कर है भगवान ने कहे मन में याद करो, क्योंकि फिर चार्ज करने का मैं हूं। जो कर हम लाते हैं उसमें बिजली में चार्ज करने खातिर, यूं भगवान के जोड़े बिना चार्ज को नहीं। वह जो घट गई थी ताकत वह कितने को नहीं बढ़े। तो इसलिए याद का नाम में उसमें लाना है, लेकिन याद क्यों करता उसने तरीका बताया कि हम अपने आप को शरीर ना समझो। शरीर के अंदर हो तुम, जो कर आप हाल में हाँ हाल नहीं हाँ आप जो कर घर में हाँ तो घर न्यारा है और हम न्यारे है कि नहीं। इसे बाबा ने बताया कि वो शरीर है तुम्हारा घर है। घर का हो मोटर में अपना पहला पार्ट नहीं समझा है। तुम अलग हो, शरीर पुराना हो जाए, घटे बढ़े है, छोटा था फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा हो, फिर डर जाए, फिर सिकुड़न लग जाए, फिर छूटेगा। ये शरीर का धर्म है, शरीर की प्रक्रिया है। हम इससे न्यारे हो, बाकी थारी ताकत बिना शरीर भी काम को नहीं करे। अरे शरीर इतनी कसौता काम की चीज दी है, इससे बढ़िया और कोई दुनिया में चीज नहीं जैसा शरीर। इतना कहना मानना शिव जी में आ गया भाई खड़ा हो तो खड़ा हो जाएगा ना। अब चाली नून चल पड़ेगा, नून देखने लगेगा, या चीज सुनने लग जाएगा, या खा ले। कितना कहना मानना है, लेकिन ठीक होगा जब मानेगा ना। नौकर भी बीमार पड़ा होगा, टूट रहे होंगे तो भी कहना ना माने, तो हमने यूं तोड़ गिरा, इसकी परवाह को नहीं करी हमने, जबकि पहले इसकी करवा होती। जिसका भी जो बीमारी है उसकी लापरवाही है। भीतर है चाहे बांटते है, और किसी का खोट नहीं, ना भगवान का खोट है ना किसी रिश्तेदार का खोट है। जो बीमारी है वो हमारी करी हुई है, और ठीक भी हमने करनी पड़ेगी। डॉक्टर को नहीं कर सकते, क्यों डॉक्टर माना ही करे। हाँ मारा कराली भी नहीं करा, एक डॉक्टर तो रजा उसका कसूर तैंदी दिखे न, यू डॉक्टर ठीक हो। फिर और दूसरा तो सारे डॉक्टर झाड़ पे जोड़ के देख लिए, कोई काम का नहीं। क्यों डॉक्टर ने तो बताओ का नहीं, तन्ने जो पसंद है वो बताए दो तना। न्यू कहेंगे कड़वी चीज का मीठा बंद कर, मीठा छूटे नहीं, तो डॉक्टर खराब का वहां दवाई खराब। एक और बात सुन लो, अगर आप दवाई गोली से ठीक होने की कोशिश करोगे कदे ठीक नहीं हो। डॉक्टर तो कोई बीमारी ठीक नहीं हो, दबाएगी थोड़े ही देर, पीछे घने लागेंगे, दबाएगी थोड़े दिन, फिर उभरेगी। आखिर बार बार जाओगे डॉक्टर के कहेगा दवाई खाते रही हो, जाओ को नहीं है बीमारी लेके जाएगी। लेकिन बाबा ने बताया हर मेरा प्रयोग है। आप लाइफ स्टाइल बदल दो,
अपना नित्य क्रिया जीने का जो तरीका है वो बदलो, फिर ठीक हो जाओगे। नहीं कह सकते कौन ठीक होया, थारे सामने बैठा हूं मैं, कदे एतवार न टसकदा आया हूं, कदे भी कितने साल हो गए, 48 साल हो गए, मैं बीमार नहीं होता, पहले होया करता। अपना जीने का तरीका बदल दिया, प्रयोगी बनो। रोटी खा के देखो, रोटी सूट नहीं करती, खिचड़ी खा के देखो, दलिया खा के देखो, 3 बार ठीक नहीं आती, 2 बार खा के देखो। तो अपने जो तौर तरीके हैं उनको बदलो, उसमें मुख्य रूप से भोजन का पार्ट है। तो कौन सा भोजन मेरे लिए सूटेबल है, ये आपने प्रयोग कर करके बदल बदल के देखना पड़ेगा। सबके लिए एक सा नहीं है, किसी ने किमें सूट करेगा, किसी ने दूध सूट कर दिया, किसी का दूध लड़ेगा। कितनी संसार में कितनी चीज बना रखी, कितने फ्रूट्स हैं, कितने वेजिटेबल्स, सब्जियां, कितने अनाज हैं। तो आप ढूंढोगे तो आपने बिना दो बिना में बेरा पड़ जाएगा, मेरे यह चीज सूट करे। चीज बदल के खाई, रात को देखो आपने नींद किसी आई, कई बार उठना पड़ा, और तड़के खास टेस्ट है कि आपकी लैट्रिन किसी आई, असली एसिड टेस्ट वो बताओगा। पेशाब किसा आया, लैट्रिन किसी आई। जब आजकल बहुत वर्षों बाद डॉक्टरी ने टेस्ट करने लगे, आप अस्पताल में गए होगे, शीशी पकड़ा देंगे, इसमें पेशाब कर ला, डॉक्टर के पीवेगा उन्हें टेस्ट करके बता। तो ये आप घराएं देख सको, पूरा खाम खा जेब कटवा के सुए कटवा के फायदा है, लेकिन बखत संभलना पड़ेगा। कतियाती पे आ जाए जब कोई चारा नहीं, जब तो जाना ही पड़ेगा, बखत संभलो। तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करोगे, पहला है भोजन के बारे में, दूसरा आप शरीर मिला है तो इसमें कर्मेंद्रियां भी हैं, ज्ञानेंद्रियां भी हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं, आपको सूचना प्राप्त हो, ज्ञान होगा, आँखें तबेरा पटेगा यू कौन है, किसा है, सुनने तबेरा पटेगा आवाज तबिया किसकी आवाज है, या मधुर संगीत है कि कर्कश ध्वनि है। बहुत चीज़ों का सुनने ते बेरा पटेगा, कई चीज़ों का सूंघने ते बेरा पटेगा, कई चीज़ों का जीव लाके चखने ते बेरा पटेगा। ये है ज्ञानेंद्रियां। इन तो संसार का ज्ञान होगा, वस्तुओं का ज्ञान होगा। और फिर है कर्मेंद्रिया, कर्म भी करना है, इसलिए शरीर ऐसा दिया है। हाथ हैं, ये कर्म करने खाते, पैर हैं चलने के लिए। अगर आप इनका प्रयोग नहीं करोगे तो भी बीमार हो जाओगे। ये करने के लिए है, कहीं खाई खाई जा, सड़कें आते नहीं तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए दूसरा कदम होगा एक्सरसाइज। अलाओ ऊन हिलांदे बेड पर बैठे रहे, सारा फ्रिज आलना भी खोलिए, उड़े बैठे बैठे फ्रिज खोल ले और खा लिया।
तो वो जो भोजन है वो शरीर की एक्सरसाइज हरकत मांगेगा। करो कुछ, कितना करो ये फिर आपके ऊपर आओगा। दंड बैठक करो, हिम्मत हो तो, बुढ़ापा आ गया हो तो वॉकिंग करो, लेकिन कौन कितनी करे इसका भी बेरा पड़ना पड़ेगा। हर एक की क्षमता अलग अलग है। किसी ने 5 किलोमीटर चलना काफी है, किसी ने 2 किलोमीटर, उसकी क्षमता और उसकी उम्र ये देख के यूं भी अपना अपना बेरा पड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपके बीमारियां होंगी। कितना खाना है ये तो हो गया, क्या खाना है, फिर इसकी मात्रा भी है, किसने कितना उपयोगी है उतना ही। थोड़ा फालतू खा लिया तो फटकी खड़ा हो जाए, कब्जी हटे नहीं करती। और उससे एक बीमारी क्यों, अंदर मन रुक गया तो सड़ेगा, सड़ेगा तो नीचे, नहीं तो ऊपर न उसकी धार चाल पड़ेगी, फिर जड़े ऊपर जाएगा, गैस बन के उड़े दर्द हो जाएगा। कितना सिस्टम है एकदम आपके ऊपर है। फिर एक्सरसाइज करो। इसके अलावा फिर भीतर के अंग हैं वो और भी कीमती हैं। किडनी सुनी होगी ना, अब उसकी किडनी खराब होगी और उसके रिश्तेदार ने, उसके बेटा ने, बेटी ने अपनी एक किडनी दी, कि शरीर में 2 किडनी हो, एक पे भी काम चल जाए तो कोई दूसरे की ले ले। तो वो भीतर के अंग हैं वो ज्यादा कीमती है। हार्ट है, किडनी है और फेफड़े हैं, आंतें हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, इसलिए वो अंदर छुपा के रखे हुए हैं कि वो ज्यादा कीमती। आपके शरीर की कीमत अगर वर्तमान में नापें, कई करोड़ों रुपए का है ये शरीर, करोड़ों रुपए का, 2, 4, 10, 20 करोड़ का नहीं, और भी घने करोड़ों का। कभी सोची है कि मेरा पास इतने का तो शरीर है, शाम का उन्ने के लागे रे मेरे इतने का तो प्लाट है, उसके तो चक्कर काटे होंगे और किसी ने दाद तो नहीं लिया। यू खोंडा गिरे, यू बिगड़ गया तो किससे काम के नहीं। आप कोई नहीं पूछा आजकल, कंडम हो जाओगे। रुद्दी लेनी आओ है ना, फिर आपका बीमा बैमा करवा के आपका सौदा हो जाएगा। फिर दे दू कि मैं एजेंट ने दे दे, कि मैं चेक करनिया ने दे दे, और आपका सौदा कर लिया। अपनों की सीट के उड़े गेट देंगे, एक्सीडेंट हो गया और देव क्लेम, बीमा क्लेम लाखों का मिल जाएगा। तो ये यू दौरा होगा। और कौन करेंगे यू सौदा? जो आपके घने लाडले घर के हैं वो करेंगे। उन समझ मांगी, इसका तो फायदा उठाया जा सकता है। ये जो बूढ़े भी इतने कीमती हो रहे हैं, और यह 3000 वाली पेशेंट का घना लारसा नहीं, ये तो बात तो आगे गई। तो भीतरी अंग है वो टुकड़े आपके ठीक रहेंगे, उसके लिए भगवान की याद है। क्यों? आत्मा के नजदीक वो भीतरी अंग है, आत्मा भी भीतर में है, वो पक्का इलाज है उसका। इसलिए भगवान कसूती काम की चीज है। और इसलिए आप जैसा भाग्यशाली कोई नहीं जिसने उसका बेरा पट गया, लेकिन वो है और अपनी जगह रह जाओ। यू बेरा पटना कुछ नहीं, वो मेरे काम का है, चुकर काम का है। मन ने फिर मेरी एनर्जी चार्ज करके न मन फिर उसा बना देगा टनाटन।
न्यू काम का है। तो न्यू फायदा कौन ठावे है, असली बात ये। तो वो न्यू कहे निरंतर मन में याद करो, जब फायदा होगा। और किसी ने करोगे तो घटेगा, आपकी ताकत और किसी ने याद करोगे तो घटेंगे, कि उसकी आग लग आप ही घटी पड़ी है। जो कल पढ़ाई में है ना, अरूबी का अपने तो ज्यादा पढ़े शाणे दौरे बैठोगे तो आपकी तरक्की होगी, बराबरी दौरे बैठोगे तो जिसे 100 ऊंचे रहोगे। और आप अपने से भी घटिया दौरे बैठोगे तो आप घटिया हो जाओगे। समझ में आई? या समझ में आई कि किसे तो भी मैं क्यों बोलूं? अब किससे बोलोगे? अज्ञानी के बोलेगा? सिर्फ उससे बोलो जो भगवान के नजदीक ले जाने की बात करे। और ये महत्वपूर्ण बात है, खास बात है, संग दोष जिसने कहा है। जो अच्छा पुरुषार्थी है, बाबा का बच्चा जो सारी लगन में है, सेवा की बात करे है, बाबा की बात करे है, उसके नजदीक रहो। और जो नहीं है उससे किनारा करो, मुंह फेर दो, से घर में हो लाडला को नहीं माना जाओ, डूबेगा। आड़ा आपने समझना पड़ेगा नष्टो मोह। मोह का मतलब ये है कि बेरा भी है कि इसकी चाल ठीक को नहीं, लाइन ठीक को नहीं, और फिर भी कोड़ी बनेगा। मेरा मेरा धृतराष्ट्र की तरह दुर्योधन की चाल करके उसने बेरापन था, सारा बेरा था, पर मोह इतना था वो उसने टोक नहीं सकता, बोल नहीं सकता। समझ में आई? आपका नुकसान है जो बाबा की तरफ लगन नहीं बढ़ाते, उनके देखने में भी नुकसान। इसलिए बाबा ने कहना पड़ा हियर नो इवल, क्योंकि सारी बात इविल है, काम की बात तो ज्ञान है। बाबा का नजदीक लावा वो बात है, वो नजदीक, बाकियां तो उनकी सुनी भी जाएगी तो भी इविल। इसलिए अपनी इतनी दूरी पर रहो, दूसरा कमरा हो तो उसमें रहो, ना छाछ छूछ तो पावेगी सबके, मौका मिलती है उस पर चढ़ जाओ, ठीक है? नहीं तो बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा। टाक नो इविल, सी नो इविल, देखो है नहीं। कल परसों बाबा ने कही थी जो जिसकी दृष्टि खराब हो उसके तो शामी नहीं आना चाहिए, हट जाना चाहिए। आई थी ना? तो थारे घर के सारे इसे उन तो क्यों कर हटोगे, यूं तो हमने सोचना ना तो टोटा भले को नहीं, भले हो तो न्यू बेरा पाड़क वे मेरी माँ जावे है, बाण जावे है, और जावे है, ज्ञान में जावे है। अगर वो न्यू नहीं पूछते मन ने भी ले चल लगी के मन ने भी सुना के करया करो। हर एक बार जो मधुबन जाके नहीं देखा कि भाई इसकी तो कड़क है, इसकी जड़ जड़ते जाके देखूंगा। इतने जिसका लगन निरंतर घर में हर आपने देखी जा, हर आप जाए जाओ हो, न्यू समझ लो वो आपने डोबन का नहीं तो, या तो परिवार का सदस्य होने के नाते बने है। तू जो सीख है मैं देखूं के है यू होना चाहिए ना के अपना होया के घर पना होया। या लगन जिसका नहीं है ना, आप भीतरे भीतर समझ लो जब बोलने की हिम्मत नहीं हो तो तले तले काट दो कन्नी। समझ गए कि भगवान न्यू कहे नहीं तो मेरा लेने लिए बैठेंगे। वो मैं सुनाओ हूं
उसके ऊपर और रामड़ लग जाएगी। रामड़ देखिए ना, बुआरा कर दे और उसके ऊपर माड़ी माड़ी भी बूंद मार दिए, पापड़ी जम जाग रहा है। उसमें रामड़ बोले पजमने ना गए, ताज सुन के जाओ हयू बुआरा है, और किसी की बूंद लाएगी ना तो रामड़ लाएगी। समझ गए? फिर न्यू क्या करा मेरे याद ना रही, याद कितना और किसी की सुन ली, इनका ऊपर और किसी की सुनवाए नहीं होंगे, अपनी सुनी अनु देख के राम कोई बोल तो नहीं पड़ेगा। जो कर भला आदमी कोरडे तर पानी गिरन तो बचा करन वाली ना, न्यू अपने बच के घर बढ़ जाओ रूढ़े एकांत में अपना, फिर विचार करो के सुना था, कह मत कह बात याद रही, फिर मेरा पटेगा आपने कितनी सुनी, कितनी एकाग्रता से सुनी। सुनन सुनन का भी फर्क है। एक क्लास में एक बच्चा तो 90 से ऊपर नंबर ले, एक 5 ले है, सुनानिया तो एक सा है, लेकिन फर्क की तरह गया सुन, राइट लिसनिंग किसकी थी, सही किसने सुना, एकाग्रता से किसने सुना। नहीं तो हमारा ऊपर ही बैठे तो आड़ा, हाँ अब बुद्धि है किते किते चक्कर काट जाए, फलाने का फोन आना था आया नहीं, यू हो गया वो चक्कर, तो फिर उसमें पल्ला कम पड़े। ये सही सुनना नहीं है, सही सुनना का ये है पूरी एकाग्रता, मन बुद्धि सारी आड़े हो, समझ में आई। तो ज्यादा से ज्यादा कोई दूसरी गलती करें और पल ईद तो गया था, अगले गेड़े की जरूरत से जान की, रवा गोली ली थी उसका असर तो हो लिया, अगली गोली अगली डोज नहीं लेगा तो वह फिर उभर जाएगी, वह बीमारी थी वह फिर नहीं उभर जाएगी क्या। तो ये सावधानी है, बिना पीछा का इलाज है। और बाबा न्यू के है कोई अड़चन बने तो मेरे तो ठाडा कोई है कोई उसने मैं आप देख लूंगा, तू मेरी लगन में 1-2 बार छिटकी तो देख, उसका हिसाब मैं ले लूंगा। किसी ठाडा के बालक ने कोई छिटकी देखो ना, 2 दिन में उसका हिसाब हो जाएगा। यू मेरे घर बनी हो गई कि मारे कुंबाले ने बोले मारे डोले ना चढ़िए और मारी डेल ना चढ़िए, तो घर और खेत दोनों जगह टाल हो गई, वह ठीक से नहीं चढ़ाई। जब नाट्य गए ईसा टाइम आया, फिर मेरे घर सब न आना पड़ गया, मेरे खेत में सब न बढ़ना पड़ गया, चोरी छुपे खेत में चोरी छुपे बढ़ना पड़ गया। क्यों ड्रामा अनुसार मेरे खेत में इतना हो गया, न्यार पैदा हो गया, आदमी न्यार पड़ने लालच करे कि यू खड़ा है काट लेने, वो के देखे हैं, लेकिन वो देखे गए पकड़ा नहीं थे, मुंह नीचा हो गया। क्योंकि मैं बाबा का पूरी तरह समर्पित था, मैं कसर रखूंगा से मर जाऊं। किसी का टोका टाकी का तो असर क्या होता, से कोई मार भी दे तो भी हटूंगा, तेरा जकर मन जरूर रखना। तो मेरी इज्जत रखने खातिर बड़ा डबोना पड़ा उसने, और हमारे घर क्या के सारे घर डूब गए, मेरे घर एक रात सब नहाना पड़ा। तो दे ली भी तो न्यू वो सारा हिसाब भी रखे,
लेकिन पूरी तरह उसके काम लायक जब है वो नहीं, नकली नहीं, कंडीशनर नहीं जो कर भक्ति में मेरा यूं कर दे मेरा यूं कर दे ना, तेरा लगाऊंगा मैं तो करा वो कर दिए, मेरा है और क्या करेगा, किसका करेगा और। तो इसलिए उसके पूरी तरह बनो, सबूत में बैठा, सत्य में कर दिया, निरोगी कर दिया, साहूकार भी कर दिया, सुखी भी कर दिया, हर पल आनंद में मगन, कोई चिंता कोई भय नहीं, बस लगन यह है इस शरीर छोड़ के बाबा के दौरे उड़े उसके गए और हांड की दिखाई या दुनिया देख ली, पर इस दुनिया में भी थोड़े देख पाओ हैं। इस दुनिया में कितनी चीज है, कितने देश रहे, कई डाल के आदमी रहे, कितने पेड़ पौधे रहे, कितने फूल रहे, कितने डाल के, और कितने फ्रूट रहे, कितनी सब्जियां रही, कितने पहाड़ रहे, क्या चीज रही प्राकृतिक या दुनिया की, ये के देखे हैं, देखिए कौन है, क्यों घनखरे इस 5 आदमियों का कुनबा है, 5-7 रिश्तेदार हैं, 5-7 गली के आदमी जाने हैं, वो उनका घसीट लिया, वो उनका लिया, नाट्य इस समय चक्कर काट की मर जाए, और दुनिया उनके लिए है नहीं। तो यह दुनिया भी बहुत गजब की है, इसमें कितनी वैरायटी है। अरे ये तो आखिरी ओर है इसका, तमोगुणी है, सतयुग में थी तो गणिये कसूती गजब की बताऊं, उड़े तो ले चालांगे जब देखेंगे, पर चाला जब जागा उड़े जान जो की तैयारी हो गई, और वो तैयारी इब है, बांध बैठन का इब है, जितना माल खाया जा उतना ही आगे मजा होगा, समझ में आएगा। तो इब एक और बात बता दें, जनवरी मास में आप सब ने भट्टी करी हो, बताया था भाई भट्टी में एकांत सेवन करो और मौन धारण करो और अंतर्मुक्त हो जाओ।